एवरीवन, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक DIY शेयर करने वाली हूँ और इसके थ्रू आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेटन अप होंगे। और अगर आपके बालों में किसी भी तरह की दिक्कत है, जैसे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, आपके बाल डैमेज है या आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो ये जो होम रेमेडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपकी हर दिक्कत को दूर करेगा बालों से रिलेटेड। सो हम लोग चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए 1 रॉ एग, यानी कि एक कच्चा अंडा, 4 बड़ी चम्मच मैंने लिया है कच्चा दूध, रॉ मिल्क, 1 चम्मच मैंने लिया है ऑलिव ऑयल और ये है 1 चम्मच हनी। तो चलिए देखते हैं कि इस हेयर मास्क को हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमें चाहिए कच्चा अंडा। तो ये लिया है मैंने कच्चा अंडा और अब मैं इसे ब्रेक करूँगी। कच्चे अंडे में स्मेल होती है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती। अगर आपको इसकी स्मेल से प्रॉब्लम है तो आप इसमें वेनिला एसेंस डाल सकते हैं 2-3 ड्रॉप, ताकि जो इसकी स्मेल होगी वो चली जाएगी। अब ये अंडा मैंने ब्रेक कर लिया है और अब मैं इसे बीट करूँगी। अंडे का पीला भाग होता है, उसमें सल्फर रहता है, उसे हम योक पार्ट भी कहते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, जो आपके बाल रहते हैं उसमें जिस किसी भी तरह का डैमेज है वो उसे कंट्रोल करता है और आपकी जो बालों की हेयर ग्रोथ है उसे बढ़ाता है, इसका जो पीला भाग रहता है। तो मैंने इसलिए इसका एक भी भाग अलग नहीं किया। और जो वाइट पार्ट रहता है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट पार्ट रहता है एग का, उसमें रहता है प्रोटीन। ये जो आपके हेयर के फॉलिक रहते हैं उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है और इन दोनों को कंबाइन करके ये एक हेयर स्ट्रेटनर का काम करता है अगर हम इसमें ऑलिव ऑयल मिला दें। तो अब इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी ऑलिव ऑयल, जो कि मैंने लिया है 1 चम्मच। अब मैं इन्हें मिक्स करूंगी। ऑलिव ऑयल जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही अच्छा रहता है आपके हेयर्स के लिए। और अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो आपकी हेयर स्ट्रेटनिंग में वर्क करेगा, वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध अगर आप एक स्प्रे बॉटल में डाल के भी रखें और उसे हफ्ते में 1-2 बार स्प्रे करके अपने बाल वॉश करें तो आपके बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे। और अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ मिल्क, जो कि है इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट, और ये है 4 बड़ी चम्मच। काफ़ी देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा ड्रिप होगा। उसके बाद मैं लूँगी 1 चम्मच हनी। हनी क्या करेगा, जो आपके बाल है उसे मॉइस्चराइज करेगा। तो इन टोटल अब ये पैक हेयर स्ट्रेटनिंग पैक के साथ आपके बालों में बहुत सारे काम करने वाला है। तो जब भी आप कोई हेयर मास्क अपने बालों पे लगाएं, उससे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है कि आप अपने बालों को अच्छे से कोम कर ले कि आपके बालों में एक भी नॉट ना रहे, क्योंकि अगर नॉट रहेगी तो उसके थ्रू जो आपका हेयर मास्क है वो अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक मेन बेसिक चीज़ है कि अगर आप हेयर ऑयलिंग भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी नॉट्स निकाल देनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करना शुरू करूँगी और मुझे रूट से टिप्स तक पहुँचना है, मतलब मुझे अपना एक बाल कवर करना है हेयर का। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ये जो एग मास्क है ये अपने रूट्स तक लगा लिया है और मेरे बाल पूरे गीले हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक आपको बड़े दांत वाली यानी बड़े टूथ वाली कंघी लेनी है इस तरह की, और आपको अपने बालों को कोम करना शुरू करना है। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि एक बार कोम कर लीजिए हेयर मास्क जब आप लगाओ उससे पहले। तो मैं इसे कोम करूँगी। तो ये बेस्ट मेथड है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको बालों को ऐसे करके, अगर आपके पास शावर कैप है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी शावर कैप नहीं है, तो आपको एक चीज़ करनी है। आपके घर में पन्नियाँ तो आराम से मिलेंगी, आपको एक पन्नी को अपने बालों में लगा के छोड़ देना है फॉर 40 मिनट्स। और मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का बांधने का सामान नहीं है,
तो मैं यूज़ करूँगी बॉबी पिन, जो मैं माउथ से तो नहीं खोलूँगी क्योंकि मैं अंडा खाती नहीं हूँ, बट जब बालों की बात है तो लगाने में कुछ नहीं जाता है बाल को। तो अब मैं इसे 40 मिनट्स के लिए अपने बालों पे छोड़ दूँगी और आपको अपनी फेवरेट शैम्पू और फेवरेट कंडीशनर से जैसे आप बाल धोते हैं उस तरह से इसे वॉश कर लेना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने हेयर वॉश करने के बाद। मैंने अभी अपने हेयर वॉश करे हैं और मैंने यूज़ किया है शैम्पू जो कि मैं पेंटीन का यूज़ करती हूँ, वो है हेयर फॉल और डैमेज वाला, और जो मैंने कंडीशनर यूज़ किया है वो है डव कंडीशनर। तो ये 2 चीज़ें मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ अभी। तो अब मैंने आपको कोम्ब वाली एक ट्रिक बताई थी, वैसे ही मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताती हूँ इसमें। जब आप अपने बाल टाल में रैप करके जब आप अपने बाल टाल में रैप करके आओगे, आपको क्या करना है, जब अपने बाल आप खोलोगे तो आपको टाल लेना है इस तरह से, और व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको अपने बालों को इस तरह से खड़े होके, मतलब मैं अभी बैठ के आपको दिखा रही हूँ, झाड़ना है और फिर उसे सूखने देना है और आप डेफिनेटली अंतर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल एकदम स्ट्रेट लग रहे हैं, क्योंकि अभी गीले हैं इसलिए मैं इसे कोम नहीं करूँगी। जब आपके बाल हल्के से गीले बचेंगे उस टाइम पर वो कोम करना है, अदरवाइज़ जो आपके बाल हैं वो टूटेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ अपनी होम रेमेडी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी उसे क्लिक करिए और मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, और उसके बाजू में आएगी नोटिफिकेशन बेल, और उस बेल को क्लिक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगी तो वो बेल आपको नोटिफाई करेगी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।